आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो आज हम लोग पीवाई के क्वेश्चन करने वाले हैं बिहार दरोगा का, जो 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। स्मृति पर आधारित है ये मतलब। और ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। सिंध का राजा उसमें कौन था? सिंध का राजा दाहिर था। उस टाइम सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। यूनान शासकों सिकंदर ने भारत में 326 ईस्वी में आया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी में किया था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 323 में हो गया था। सिकंदर की मृत्यु कब हो गया था? 323 में हो गया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहली बार 1000 ईस्वी में किया था। पहली बार कितना किया था? 1000 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन तैमूर के सुल्तान नासूर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1338 ईस्वी में स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। स्कंद गुप्त के शासनकाल में क्या होता? हुनों का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में था। बोलेगा मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब था? 1175 में था। दूसरा आक्रमण कब था? 1178 में था। जब दूसरा कब था? 1178 में था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख हसीना का शिष्य था। वह सुल्तान काल का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोहम्मद चिश्ती की दरगाह पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था। क्या कहते हैं? दिल्ली से देवगिरी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, 1526 ईस्वी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, 1526 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद्र मोहन गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आया था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आया था और उसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी। बोलेगा महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। बोलेगा गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माने थे। गांधी जी का पुस्तक कौन था? तो हिंद स्वराज, नवजीवन और अंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। किस भाषा में किया था? तो ये गुजराती भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? गुजराती भाषा में किए थे। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। इसमें लगभग 20 लाख रुपया की संपत्ति इसे हाथ लगी थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर के जो रक्षा और सहायता कर था वह हिलवाड़ा के साथ क्या कर आक्रमण कर लिया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा था। ऐसे गुलाम वंश का शासक 1206 से 1290 तक था। और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी का क्या था? ये गुलाम था। हर्षवर्धन के समाज
साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था? तो हेंगसोंग। हर्षवर्धन से क्या? हर्षवर्धन और हेंगसोंग। हेंगसोंग भारत हर्षवर्धन के समय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी अध्ययन करा और भारत बौद्ध के एकत्रित किया। इसका ये भ्रमण, ये हेंगसोंग जो भ्रमण किए थे यूसी के नाम से जाना जाता था, यूसी के लिए नाम से प्रसिद्ध था। इसके समकालीन साम्राज्य, धर्म, राज और राजनीतिक संस्कार के बारे में वर्णन किया। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इति संघ कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। इति संघ कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या क्या वर्णन किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज आराम हराम है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। करो और मरो महात्मा गांधी। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के साबूत की कील साबित होगा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता? सरोजिनी नायडू को कहा जाता। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता? सरोजिनी नायडू को कहा जाता। भारत का बुलबुल किसे कहा जाता? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अरुण असाफ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन था? अरुण असाफ था। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त संघ की प्रथम महिला राजपूत थी। संयुक्त संघ की पहली महिला राजपूत कौन थी? विजया लक्ष्मी थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस किसने कहा था? तो ये जस्टिन ने कहा था। और इसकी पहचान किसने दिया था? तो विलियम जोन्स ने दिया। किसने दिया था? विलियम जोन्स ने दिया था। मगध की राजधानी राजगीर थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी राजगीर थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वो वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किया था? सबकामी ने किया था। वहाँ का उस टाइम शासनकाल किसका था? अशोक का था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजतरंगिणी के कलहन में किस राज्य का वर्णन है? जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन है। राजतरंगिणी कलहन का रचयिता कौन? संस्कृत में था। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। कलिंग युग 261 ईस्वी में खारवेल के राजा गंगा से गोदावरी नदी के विस्तार में शक्तिशाली साम्राज्य। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जो कि इसकी राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या दोनों में। कौशल की राजधानी पहला अयोध्या और दूसरा श्रावस्ती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? बाबर ने किया था। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। 1526 ईस्वी में किया था। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो गया, बाबर जीत गया था। इब्राहिम लोदी क्या हो गया? इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सागर के बीच हुआ था, जिसमें कि राणा सागर का हार हुआ और बाबर का जीत हो गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार और बाबर की जीत हो गई थी। घाघरा युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अफगानों की और बाबर के बीच हुआ था। अफगानों का हार है और बाबर का क्या हो गया? जीत हो गया। सिखों के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। सिखों के गुरुओं के गुरु कौन थे? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। फिर गुरु अंगद थे। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह,
गुरु अर्जुन हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु बहादुर और गुरु गोविंद सिंह थे। बोलेगा सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु नानक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहता है? गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरु प्रसार हेतु गद्दी कौन था? अमरदास था। अमृतसर के संस्थापक कौन था? गुरु रामदास। अमृतसर का संस्थापक कौन था? गुरु रामदास था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। कनिष्क के राजा कौन थे? कनिष्क राजा थे किसका? कुषाण वंश के। कनिष्क राजा थे किसका? कुषाण वंश के थे। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कनिष्क राजा था कुषाण वंश के महान शासक थे। कनिष्क 78 ईस्वी में शंख संवत राज्यारोहण चलाया की तिथि हुआ, जो कि भारत सरकार द्वारा 1957 में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा 1957 में अपने शक संवत भारत सरकार का प्रयोग में लाया गया 1957 में। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। ये कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाली वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल वंश था। और पाल वंश ने इसकी राजधानी कहाँ? मुंगेर कर दिया। पाल वंश की राजधानी कहाँ था? मुंगेर कर दिया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्फ यहाँ पर मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? अजमेर शरीफ में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? अजमेर शरीफ में मनाया गया था। अजमेर शरीफ कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर शरीफ कहाँ है? राजस्थान में है। अजमेर शरीफ राजस्थान में मनाया गया था। अजमेर हिंदू और मुसलमानों का तीर्थ स्थल। अजमेर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों का तीर्थ आश्रय है। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1771 ईस्वी में बनाया था। फतेहपुर सीकरी कब बनाया था? 1771 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने बनाया था। 1571 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने बनाया था। बिहार शरीफ में भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बिहार शरीफ का पुराना नाम उदतपुरी, जिसे उदतपुरी भी कहा जाता था। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? उदतपुरी था। बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? उदतपुरी था। आगरा भारतीय साम्राज्य उत्तर प्रदेश के यमुना तट पे स्थित है। ये उत्तर प्रदेश किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे। बोलेगा उत्तर प्रदेश किस नदी पे? यमुना नदी पे। 1504 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। बोलेगा आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया 1504 ईस्वी में। शाहजहां ने आगरा को उत्तर प्रदेश में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अशोक महान पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक की माता सुभद्रांगी था, जो कि दिव्यदान के अनुसार था। अशोक 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पे बैठा था। बोलेगा अशोक मगध की गद्दी पे कब बैठा? 269 ईस्वी में बैठा था। 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था। और राजगद्दी पर बैठने के समय वो अशोक कहाँ के राज्यपाल था? तो उज्जैन के राज्यपाल था। कहाँ? उज्जैन और अवंती के राज्यपाल था। अशोक अपने आप को राजा किस अभिलेख में घोषित किया था? भब्रू अभिलेख में। अशोक अपने आप को राजा किस अभिलेख में कहा था? भब्रू अभिलेख में। पुराणों में अशोक का क्या मिलता? अशोकवर्धन मिलता। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक के समय में हुआ था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक के टाइम में हुआ था। अशोक के 4 ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक था। ये ब्राह्मणी भारत में सबसे ज़्यादा होता है कि जो बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्टी दाएं से बायां लिखा था। गिरी और अरमाइक पाकिस्तान में है। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखा। अशोक में सर्वाधिक लेख प्राकृतिक भाषा। अशोक की अधिकांश लिपि किस भाषा में थी? प्राकृतिक भाषा में। अशोक के अभिलेखों में उत्कृष्ट ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स बोलेगा अशोक
की शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीसेस ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार क्या थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे और ये गद्दी पे 544 ईस्वी में बैठे थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? बिंबिसार थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी बिंबिसार थे। यह प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनकी गद्दी पर 345 ईस्वी में बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकस किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। इसकी जानकारी किसने दिया था? विलियम जोन्स ने दिया था। इसकी जानकारी किसने दिया था? विलियम जोन्स ने दिया था। गर्म पानी के स्रोत। गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो गर्म पानी कहाँ मिलता है? गर्म पानी कहाँ मिलता है? गर्म पानी राजगीर में है। गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? राजगीर में है। गर्म पानी का स्रोत राजगीर में है और जो कि जल का तापमान 87 डिग्री सेल्सियस कितना? 87 डिग्री है। कितना? 87 डिग्री है। बिहार के यानी राजगीर में कौन कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड, मखदुम कुंड, ये सब कहाँ है? राजगीर में। और लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मेश्वर कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भीम कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, जन्म कुंड, पंचतन कुंड, ऋषि कुंड, ये सब जितने भी कुंड है सब कहाँ है? मुंगेर में है। सब कहाँ है? मुंगेर में। गया में कौन सा कुंड है? गया में है अग्नि कुंड है। गया में कौन सा कुंड है? अग्नि कुंड है। गया में अग्नि कुंड है। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति का पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवती मानता था। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे धरती को उर्वरता की देवता मानते थे और वहाँ पे ब्रिज का पूजा और शिव का भी पूजा होता था। क्या था? ब्रिज का पूजा और शिव का पूजा होता था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के किनारे। कहाँ है? रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में प्रागैतिहासिक एवं कालीन था। क्या था? कालीन था। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता था। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन था? सिंधु सभ्यता था। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक था। बोलेगा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक था। यह लिपि दाहिनी से बाहिनी लिखा जाता था। दाहिनी से बाहिनी लिखा जाता मतलब ये खरोष्टी लिपि की तरह था। पहली पंक्ति। सिंधु सभ्यता के लोग नगर और घरों में के विनाश के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो था घरों और अथियों के विनाश के लिए क्या था? ग्रीड पद्धति अपनाई गई थी। क्या अपनाई? ग्रीड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था और सैंधववासी ने प्रदा प्रथा को शुरुआत किया था। सैंधववासी ने प्रदी प्रथा को शुरुआत किया। इंद्र क्या करते थे? इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा था। युद्ध का नेता कौन है? इंद्र। और वर्षा का देवता किसे कहा था? इंद्र को कहा जाता है। वरुण क्या कहता है? पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र की देवता, विश्व के निर्याकन शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन और रात करता है। कौन करता है? वरुण करता है। विष्णु क्या करता है? ये विश्व के संचालक पालन करता कौन है? विष्णु। विश्व का संचालन करता कौन है? विष्णु है। अग्नि क्या करता है? अग्नि क्या करता है? देवताओं और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करता है। क्या था? मध्यस्थता करता है। ध क्या? आकाश और देवताओं के बीच में होता है। ध क्या होता है? आकाश और देवताओं के बीच में। सोम वनस्पति का देवता होता है। सोम क्या होता है? वनस्पति का देवता होता है। उषा क्या होता है? प्रगति एवं उत्थान की देवता होता है। अनिश क्या होता है? विपत्तियों को हरने वाला देवता होता है। पूषण क्या होता है? पशु का देवता। पूषण यानी पशु। मरुस्थल मतलब आने तूफान आने वाला होता है। पुराणों में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली था। पुराणों में लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। पुराणों में लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। पाटलिपुत्रा उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। पाटलिपुत्रा उदयन अपने पिता की हत्या करके अपने शासक बना। इससे गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक शहर बसाया। अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया। अपनी राजगीर से पाटलिपुत्रा किसने ले गया था? उदयन ने ले गया था। और रुपये का खोज किसने किया था? उदयन ने किया था। और कौन सा कॉलेज में पढ़ा था? IIT बम्बे में पढ़ा था।
गया में क्या हुआ था, तो गया में गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे बैसाखी पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे ये इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अर्थात बुद्ध के नाम से जाना जाता था इसे। अर्थात क्या था, बुद्ध के नाम से जाना जाता था। बोलेगा भारत के सर्वोत्तम नेता लोकमान्य का शासनकाल लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कब से कब था, तो 1902 से लेकर 77 तक था। इनके जीवन काल 1902 से 77 तक। इनकी माता का नाम इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के सारण जिले में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के सारण जिले में। इनके माता के नाम फूलरानी था और पिता का नाम हर्षु दयाल था और इनकी पत्नी का नाम प्रभा देवी था। और इनकी 1989 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। और इन्हें जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। 1965 ईस्वी में मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बोलेगा जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था, 1965 ईस्वी में दिया गया था। पानीपत के तीसरी युद्ध कब हुए थे, तो 1761 ईस्वी में। पानीपत के तीसरी युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया था। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ। दूसरी लड़ाई कब हुआ था, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें कि हेमू हार गया, अकबर जीत गया था। और तीसरा युद्ध बाजीराव के साथ हुआ था, जिसमें कि इसमें बाजीराव की मराठों के हार होने के कारण वो सह नहीं पाए और 1761 ईस्वी में इनके क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमता है। ऐसे लगभग मानेंगे तो 24 घंटे होता है। लगभग कितना होता है, 24 घंटे होता है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होता है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी की 2 गति होती है, एक घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है कि एक दिन और रात, और परिक्रमण मतलब ऋतु का चेंज। एक साल 365 दिन में पृथ्वी अपनी सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में लगाता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में अपनी चक्कर को पूरा करता है। घूर्णन गति 23 पश्चिम से पूरब की हो जाता है। घूर्णन गति कहा जाता है पश्चिम से पूरब की हो जाता है। और ये 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में घूर्णन अपनी पृथ्वी को गति पूरा करते हैं, जिससे कि दिन और रात होता है दैनिक। और परिक्रमण बोल देगा तो यह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में अपनी दीदी को पूरा करता है, जिससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है सबसे बड़ा 5वां ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन जी सकते हैं तो वो कौन सा है, पृथ्वी है। एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना, 149 मिलियन किलोमीटर। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान होता है। पृथ्वी शुक्र के इसीलिए तो शुक्र को पृथ्वी का भगनी या भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, वह क्या है, सबसे कम टाइम में कौन लगाता है, बुध लगाता है। बुध 88 दिन में ही अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। शुक्र निकटतम सबसे चमकीला ग्रह है, गर्म ग्रह है। भोर का तारा, सांझ के तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इसका ये
पश्चिम दिशा से सुबह पूरब की ओर घूमता है। सुबह कहाँ पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। और ये आकाश की भगनी, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। इसके आकार और व्यास पृथ्वी के आकार के होते हैं। इसके पास शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिनों में लगाता है। बोलेगा शुक्र सूर्य का परिक्रमा कितने दिन लगाता है, 255 दिनों में लगाता है। मंगल लाल दिखाई देता है, किसके कारण, तो इसमें होता है आयरन, लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और मंगल अपनी धुरी पर 24 घंटों में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसमें 2 उपग्रह है, फोमोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में लगाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो कि सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देता है। क्या था, सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देता है। सबसे छोटा या हल्का ग्रह कौन सा है, बुध है। इसके पास कोई बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बोलेगा पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्यों, तो अधिक पानी होने के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कर लेता है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से कक्षय कौन करता है, 88 दिन में ही अपनी ये पूरा कर लेता है। वरुण, इसकी खोज इस जर्मन खगोलीय जोहान गाले ने की थी। यह हरे रंग का ग्रह होता है। वरुण क्या है, हरे रंग का ग्रह है। वरुण क्या है, हरे रंग का ग्रह है। आने हम हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चारों ओर अतिशील मीथेन छाया जाता है। इसके उपग्रहों को टाइटन प्रमुख ग्रह है। वरुण का सबसे प्रमुख ग्रह कौन सा है, टाइटन है। वरुण का सबसे प्रमुख ग्रह कौन सा है, टाइटन है। सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरा लगाता है। 164 वर्ष में पूरा लगाता है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है, वह कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचाई पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा विस्तार उत्तर प्रदेश में ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा,